किशोर कुमार के जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को हम ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर कुछ और बातें बाहर हम लोगों ने पढ़ी या सुनी हैं। कमल जी, ये बिल्कुल आपने अलग बात बताई जी, कि कंजूस की जो छवि उनकी थी वो दरअसल कैसे बनी। जी, दूसरी तरफ एक और बात आती है उनके बारे में, जब ये बात आती है कंजूस की, तो जाहिर सी बात है किसी को मदद भी नहीं करेंगे, पैसे भी नहीं देंगे किसी जी। को। ये कहाँ तक आप इसके बारे में कहना चाहेंगे कि सच है या नहीं है? नहीं, ऐसा ज़्यादा जैसा मैंने अपने शोध के दौरान पाया, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने किसी की हेल्प नहीं की। बहुत लोगों की उन्होंने हेल्प की, बल्कि वो हेल्प का शो ऑफ नहीं करते थे। जैसे किसी की हेल्प की, जैसे आप समझिए कि सत्यजीत रे साहब की उन्होंने पाथेर पांचाली के दौरान 5,000 रुपये देकर उनको हेल्प की थी उस ज़माने में। और एक अपना मिस्टर बिपिन गुप्ता थे, जी एक हाँ, जी हाँ। दाल में काला फिल्म बना रहे थे, उसमें कुछ शॉर्टेज ऑफ मनी पड़ गई, तो अपने घर से उन्होंने पैसे मंगा के वो पूरा उनकी कमी पूरी की। इसी तरह से उनके एक कज़न थे संगीतकार अरुण कुमार मुखर्जी। जी जी। तो अरुण कुमार गाते मुखर्जी भी की थे। 55 के दौरान एक सडन एक डेथ हो गई। तो बाद में उनको हर महीने उनकी पत्नी को किशोरदा गुप्त रूप से पैसे भेजते रहे। ये बाद में जब बहुत बाद में अरुण कुमार मुखर्जी ने उनकी डेथ के बाद ये जिक्र किया कि किशोरदा के हर मंथ पैसे आया करते थे। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक किशोरदा के एक बचपन के मित्र थे, बाबू रंगरेज करके, बाबू फतेह मोहम्मद साहब थे। तो वो उन्होंने बताया मेरे को कि जब वो 71 में वो मिलने गए किशोरदा से, जब बहुत कामयाबी के शिखर पे थे किशोरदा, तो वो उनसे जब मिले, बड़ी खुशी से वो मिले, बड़े भावुक होकर मिले। फिर वो अंदर चुपचाप गए और एक ब्रीफकेस भर कर नोटों का अपने दोस्त के सामने रख दिया कि बाबू ये मेरी तरफ से आपको भेंट। तो वो कहने लगे कि बाबू रंगरेज कहने लगे कि अरे किशोर, मैं तो तेरे प्रेम के चक्कर में तुझसे मिलने आया हूँ, इनसे थोड़ा मिलने आया हूँ। तो उनके हाथ से एकदम से बैग गिर गया और कहने लगे कि बाबू ये प्यार, ये लगाव मुझे सिर्फ खंडवा में मिलता है, बॉम्बे में मुझे ये लगाव देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं खंडवा को हमेशा मिस करता हूँ। क्या बात है! आपने जो बात की, इसी से बात जुड़ती है। जी, वो ये कि जब वो बिल्कुल कामयाबी के शिखर पर थे, जी, अ, अक्सर किशोर कुमार ने 2 या 3 बार ऐसा मौका रहा होगा, उन्होंने बार-बार कहा कि अब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, मैं गाना बंद कर रहा हूँ और अब मैं खंडवा जाऊँगा, वहीं रहूँगा। तो ये क्या इसी वजह से वो कहा करते ये थे? भी एक उनका रीज़न था, क्योंकि जो उन्होंने अपना समय खंडवा में गुजारा था, एक बड़े अपने बचपन के सहपाठियों के साथ एक माहौल में, एक जी। ऐसे जो मतलब पूरी भावना के साथ उनसे मिलते थे, निस्वार्थ रूप से उनसे प्रेम किया करते थे, वो चीज़ उनको बॉम्बे में कमी महसूस हुई। उनको जबकि बम्बई से शोहरत, पैसा मुंबई में सब कुछ मिला था शोहरत उन्हें। पैसे तो मिला, लेकिन उनको ये लगा कि हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, इसमें किसी की संवेदनाओं की, भावनाओं की कोई कदर नहीं करता यहाँ। तो इस चीज़ को मिसिंग करते हुए बार बार उनको अपना बार बार इंटरनली उनको ध्यान आता था कि मैं खंडवा एस्टेब्लिश हो जाऊँ, ये सब छोड़ दूँ, बहुत हो गया। लेकिन फिर परिवार के रहते अपनी हुए मृत्यु के बाद वो खंडवा गए। खंडवा जा पाए। जी, मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद ही खंडवा जा पाए। उसे जी, मतलब अपनी उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मेरी जो अंतिम संस्कार है वो खंडवा में ही किया जाए, जी, क्योंकि खंडवा के लोग, खंडवा का माहौल, खंडवा का वातावरण उनको शुरू से ही बहुत से पसंद था और उनके मन को बहुत अंदर तक उनको बड़ा सुकून पहुंचाता था, जी, जिसकी कमी उनको बॉम्बे में रही। जी। कमल धीमान साहब, जी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, जी, और किशोर दा के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर आपने जो बात की हमसे, बहुत अच्छा लगा। जी, जी। किशोर